ब्रिजभूषण को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। भारत के औरतों के ऊपर जिन पुलिस वालों ने उस दिन भारत की रेसलर्स के साथ बदतमीजी की है, उनको तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और हम इस चीज की कड़ी निंदा करते हैं। और महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न में महिलाओं के लिए न्याय इस हिंदू राष्ट्र की पैरोकार सरकार में कितना मुश्किल है। ये आपको जो टाइम दिया गया था वो पूरा हो गया है। चलिए चलिए क्लोज कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव। मैं हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ संसद मार्ग पर कई महिला संगठन और छात्र संगठन धरना दे रहे थे, लेकिन अब पुलिस के द्वारा साफ साफ इनको चेतावनी दी जा रही है कि अपना धरना खत्म करें, यहाँ से आगे बढ़े, क्योंकि इन लोगों को परमिशन नहीं है। ये लोग मौजूद है, काफी आक्रोश में, सीधा सीधा मांग करें कि गिरफ्तारी की जाए। एडवोकेट पूनम कौशिक जी हमारे साथ हैं, बातचीत करवाएंगे उनसे कि किस प्रकार से इतने दिन से सड़कों पर उतरे हुए भी फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे साथ मौजूद है मैम, अब फिर चेतावनी आप लोगों को दी जा रही है कि यहाँ से धरना हटा ले, यहाँ से चले जाए, सारी चीजें। पहले भी आप लोगों को डिटेन कर लिया गया था, 28 तारीख की भी तस्वीरें सारे सामने आई। जी देखिए, जिस तरीके से विरोध के अधिकार का दमन यहाँ लगातार किया जा रहा है, भारत की महिलाएं इसकी निंदा करती हैं। आज राजधानी दिल्ली के अंदर विभिन्न महिला संगठन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इसमें प्रगतिशील महिला संगठन भी आया है। और हम भारत के प्रधानमंत्री जो अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं, जो आज कहते हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र का जन्म हुआ, उनसे हम कहना चाहते हैं कि आपके राज में लोकतंत्र का हनन हो रहा है। लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा। आपके अधीन की दिल्ली पुलिस धारा 144 लगा के लोगों का, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ट्रेड यूनियन और महिला संगठन यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, आपने 144 लगा के हमारे को सभा तक नहीं करने दी है। ये राजधानी दिल्ली के अंदर जिस तरह से संविधान के अधिकार का हनन हो रहा है, दिल्ली पुलिस की हम कड़ी निंदा करते हैं। मांग करते हैं कि आरोपी ब्रिजभूषण को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। भारत के औरतों के ऊपर जिन पुलिस वालों ने उस दिन भारत की रेसलर्स के साथ बदतमीजी की है, उनको तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और हम इस चीज की कड़ी निंदा करते हैं। और महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न में महिलाओं के लिए न्याय इस हिंदू राष्ट्र की पैरोकार सरकार में कितना मुश्किल है। ये मामला साफ साफ साबित करता है कि ना आपको विरोध करने दिया जाएगा, और आरोपी अगर बाहुबली होगा तो उस बाहुबली को भी बजाय जेल में बंद करने के वो संसद की शोभा बढ़ाएगा और देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियां, उनको उठा करके जेलों के अंदर डाला जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा, महिला कार्यकर्ताओं का दमन किया जाएगा। ये मोदी और शाह की पुलिस की हम कड़ी निंदा करते हैं। बार बार आप लोगों को भेजा जा रहा है, लेकिन मैम ये भी बात सामने आई, जब पहलवान अपना गंगा में मेडल बहाने पहुंचे तो ब्रिजभूषण बोलते दिखे कि मेडल लेकर गए थे लेकिन टिकट को पकड़ा कर आ गए। जी हम यही कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं माननीय दिल्ली पुलिस के आयुक्त से कि वो देखें, आप आज विरोध के अधिकार को कुचलने की बजाय आप देखिए जिस तरीके से पॉक्सो की विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील की गई, जिस तरीके से ब्रिजभूषण जो आरोपी है पॉक्सो की धारा 9 और 10 का एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट बाय अ पर्सन ऑफ अथॉरिटी, और उसके बाद वो शिकायतकर्ताओं को जिस तरह धमका रहा है, उनका मखौल उड़ा रहा है और उसको आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, हम आपकी निंदा करते हैं। मांग करते हैं आपसे कि संविधान ने आपको अधिकार दिया है, संविधान के तहत आपकी जिम्मेदारी है कानून के राज की सर्वोच्चता को मेंटेन करना, कानून की नजरों में सबको बराबर है, ये आप दिखाइए। एक आरोपी क्योंकि वो दबंग है, पावरफुल है, इसलिए आप उसको बचाए जा रहे हैं, आप उसका संरक्षण कर रहे हैं और भारत की आम औरतों को आप न्याय देने में एकदम पीछे हो गए हैं। हम आपकी निंदा करते हैं। हम माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, आप देश के अंदर भारत की छवि धूमिल हो रही है कि भारत की औरतों को न्याय लेने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और हम आपसे अनुरोध करते हैं ब्रिजभूषण को अविलंब आप जेल में बंद करवाइए। लेकिन मैम ब्रिजभूषण तो साफ साफ बोल रहे कि अगर मेरे खिलाफ एक भी आरोप सिद्ध होता तो फांसी पर लटक जाऊंगा, पहले भी यही बोला था, अभी भी यही बोल रहा हूं। आरोप सिद्ध तो तब होगा ना जब कोर्ट अपना काम
करेगी जब वो निष्पक्ष तरीके से पुलिस को जांच एजेंसी से काम करवाने देंगे। और आरोप सिद्ध होना और ना होना ये देश की अदालतें तय करती हैं। अगर आपको देश की अदालतों के लिए सम्मान है तो अपने आप को पुलिस के सामने समर्पण कीजिए, पुलिस को चार्जशीट फाइल करने दीजिए और फिर कोर्ट के अंदर अदालत में मामले को चलाने दीजिए। तभी जो है वो अरेस्ट, तभी जो है ये माना जाएगा कि वास्तव में आप भारत के कानून का, भारत की अदालतों का सम्मान करते हैं, क्योंकि अदालत ही तय करेगी कि आप दोषी हैं या निर्दोष हैं। मैम 5 दिन का अल्टीमेटम फिर से दे दिया गया, लेकिन लगातार तो अल्टीमेटम दिए ही जा रहे हैं। 21 दिन का पहले दिया गया था, महापंचायतें लगातार हो रही है, फिर भी कार्रवाई नहीं, गिरफ्तारी नहीं, सड़कों पर दोबारा आप लोग उतर रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं आंदोलन? देखिए आंदोलन तो जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत सरकार के लाडले हैं ब्रिजभूषण साहब, ऐसा बार बार दिख रहा है। और वो बहुत बड़े बाहुबली हैं, बहुत उनके ऊपर केसेस है, फिर भी वो जेल में बंद नहीं है। वो शिकायतकर्ताओं का खुलेआम हनन कर, खुलेआम उनकी आइडेंटिटी रिवील करवाते हैं अपने गुर्गों के द्वारा और शिकायतकर्ता को धमका रहे हैं, फिर भी वो जेल में नहीं है। तो भारत की महिलाएं देख रही हैं, भारत के अंदर कानून के राज में विश्वास करने वाले लोग देख रहे हैं और भारत के लोग न्याय की इस लड़ाई, कानून का राज सर्वोच्च है, इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारत के लोग इसी तरह सड़कों पर आते रहेंगे जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूनम जी हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ पर जो लोग ये धरना दे रहे थे अब इनको हटा दिया गया है क्योंकि इनके पास परमिशन नहीं थी यहाँ पर धरना देने की। आगे भी जो यहाँ पर होते रहेंगे विरोध प्रदर्शन वो आपको दिखाते रहेंगे और जनता के मुद्दे आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।